स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSCC में। आज हम हिंदी के क्लास 10th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर, उसके हम जो है जीवन परिचय को आज लेकर आए हैं। आज हम बहुत आसानी से उनके जीवन परिचय को समझेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और बिना स्किप किए जो है इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को पूरा लेखक परिचय आसानी से याद हो जाए। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो है क्लास 10th के हिंदी का जो है पहला चैप्टर है, क्लास 10th के हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हम पढ़ने वाले हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक परिचय को आज करने वाले हैं। ठीक है, लेखक परिचय करने वाले हैं, सुनिए। तो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। लेखक जो है हमारे वो हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म हुआ था, जन्म देखिए, जन्म लिखे हैं, जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो बोलेंगे महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। और पूछा जाता है एक चीज और कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो किस परिवार में हुआ था तो बोलेंगे दलित परिवार। कौन सा परिवार? दलित परिवार। ठीक है, तो जन्म हमको पता चल गया कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। और कहां पर हुआ तो महू मध्य प्रदेश में हुआ। महू मध्य प्रदेश याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है उनका लिखे हैं निधन। निधन यानी निधन हुआ था कब, निधन कब हुआ था तो बोलेंगे निधन हुआ था 6 दिसंबर को 1956 ईस्वी में। 6 दिसंबर को 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था तो बोलेंगे दिल्ली। महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ और दिल्ली में निधन हुआ। तो निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली और जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में और निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम समझेंगे उनके पिता। उनके जो पिता थे, उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। पिता थे रामजी सकपाल, रामजी सकपाल, पिता रामजी सकपाल। माता भीमाबाई। माता का नाम है भीमाबाई सकपाल। सकपाल तो सब में लगेगा, टाइटल है। तो पिता है रामजी और माता है भीमाबाई। पिता रामजी सकपाल और माता है भीमाबाई सकपाल। ठीक है, आगे है उनकी पत्नी। उनकी पत्नी का नाम है रमाबाई। उनकी पत्नी का नाम है रमाबाई अंबेडकर। पत्नी है रमाबाई अंबेडकर। पत्नी का क्या नाम याद रखना है तो बोलेंगे रमाबाई अंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। फिर से जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी मध्य प्रदेश। निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली। 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली। उनके बाद पिता रामजी सकपाल, यानी पिता का नाम उनका क्या था तो बोलेंगे रामजी सकपाल। उसके बाद माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। माता का नाम भीमाबाई सकपाल। उनके बाद पत्नी का नाम है रमाबाई अंबेडकर। पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर। उनके बाद चलते हैं शिक्षा, यानी जब वो पढ़ाई करना स्टार्ट किए, पढ़ने लगे, तो कैसे कैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो बोलेंगे प्रारंभिक शिक्षा जो है उन्होंने गांव में किया। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ किया? गांव में। प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से लेके 10th या 12th तक जो है उन्होंने कहाँ पर पढ़ाई की तो बोलेंगे अपने गांव में ही, जहाँ जन्म हुआ वहीं पर उन्होंने उनकी पढ़ाई की। उनके बाद जो है वहां के बड़ौदा के जो नरेश थे, यानी राजा, नरेश मतलब होता है राजा, तो बड़ौदा के जो राजा थे उनके प्रोत्साहन पर उन्होंने उनको प्रोत्साहन किया और कुछ राशि दिए, जिसके बदौलत वो कहाँ गए? न्यूयॉर्क गए। कहाँ गए? न्यूयॉर्क। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो न्यूयॉर्क गए। तो न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में
तथा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर वो न्यूयॉर्क अमेरिका गए, और जब वहां पर उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके बाद वो कहाँ गए, तो लंदन गए। कहाँ गए, लंदन। समझ में आ गया। आगे चले, आगे हम समझते हैं उनकी वृत्ति। वृत्ति मतलब होता है पेशा, यानी वो क्या काम करते थे। पेशा मतलब काम करना, वो क्या काम करते थे। तो उनका वृत्ति था, वो पेशे से वकील थे। वो पेशे से क्या थे, वकील। वकील आप समझते हैं, जिसको लॉयर बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वकील का काम वो करते थे, और वो जो है सबसे ज्यादा दलितों, मजदूरों, स्त्रियों के लिए संघर्ष किए। उन्होंने सबसे ज्यादा किनके लिए संघर्ष किया, तो बोलेंगे दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, स्त्रियों के लिए जो है बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। यानी अपने पेशा में उन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष दलितों के लिए किया, मजदूरों के लिए किया और स्त्रियों के लिए किया। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं मुख्य रचनाएं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी रचनाएं हैं, क्योंकि उनकी रचनाएं जो है बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं। इसलिए तो पहला हम समझेंगे कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। पहला उनका रचना है कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म उनका पहला है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। उनके बाद है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट याद रखिएगा आप, ये एक भाषण है। ये एक क्या है, भाषण। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है जो उन्होंने जो है लाहौर में दिया था, और इसी भाषण से श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। याद रखना है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो एक भाषण है, उसी भाषण से उन्होंने जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया। तो क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि कहां से लिया गया, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट एक भाषण है जिससे जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव यहां पर और पूछा जाता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो बोलेंगे एक निबंध है। वह क्या है, निबंध। याद रखिएगा आप सभी, ये सब एग्जाम में छोटे छोटे बातें एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, जो बच्चे को पता नहीं होता, और वो गलत आंसर देके आ जाते हैं, और बाद में पछताते हैं कि मेरा ये गलत हो गया। तो छोटी छोटी बातों को आपको लेके पग चलना है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक निबंध है, और वो कहां से लिया गया, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया। और ये जो एक भाषण है, अब मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये भाषण दिया कब गया था, तो ये भाषण यहाँ पर हम लिखे हैं, ये भाषण उन्होंने लाहौर में 1936 में दिया था। ये भाषण उन्होंने लाहौर में कब दिया था, 1936 में। ये भी याद रखिएगा, अभी वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे। तो मुख्य रचनाएं कौन कौन है, तो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, उसके बाद है द अनटचेबल्स, उसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद है बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखना है। बुद्धा एंड हिज धम्मा जो है किसके लेखक, पूछ देंगे क्वेश्चन में, पूछा जाएगा बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो कौन है, तो बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं, आगे उनके संपादन की ओर चलते हैं। संपादन की ओर चलते हैं, वो क्या क्या संपादित किए थे, तो बोलेंगे पहला है मूक नायक। पहला उन्होंने संपादन किया था मूक नायक का। उसके बाद उन्होंने एक पत्रिका भी चलाया था, एक पत्रिका चलाया था। जैसे आप लोग, हम लोग देखते हैं कि रोज जो है अखबार हम लोगों को मिलता है, देखने के लिए मिलता है। अगर आप में से कोई अखबार लेते होंगे तो आपको रोज जो है अखबार वाला आपको अखबार देता होगा, वही पत्रिका है। वो डेली का पत्रिका है, रोज का है। तो ये भी चलाते थे उसी तरह का। तो संपादन उन्होंने किया था, एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत एक पत्रिका है। बहिष्कृत भारत एक क्या है, पत्रिका है। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो क्या बोलेंगे, बहिष्कृत भारत। ठीक है, तो ये और एक बार पूछा जाएगा, ऐसे उल्टा करके पूछ लेगा, बहिष्कृत भारत किस लेखक ने चलाया था। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका किस लेखक ने चलाया था, तो आपको लेखक का नाम याद रखना है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। तो यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से
भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय समझा। और थोड़ा सा बचा है, देख लेते हैं। उनके बाद है ये जो है, अब देखिए कुछ स्टार पॉइंट में लिखे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेली लाइफ के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपको। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपसे कोई भी व्यक्ति पूछ लेगा कि भीमराव अंबेडकर जो है किनसे प्रभावित थे, किनसे प्रभावित थे, आपको नाम याद रहेगा तभी तो आप बता पाओगे। तो याद रखना है, तो स्टार पॉइंट में हम इसको लिखे हैं ताकि ज्यादा नजर में आए। तो बोले देखिए क्या है, तो ये 3 व्यक्ति से प्रभावित थे, ये 3 व्यक्ति से, कितने व्यक्ति? 3। तो कौन कौन थे? एक थे बुद्ध, बुद्ध से ये प्रभावित थे। भगवान बुद्ध को आप जानते होंगे, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वही बुद्ध, ठीक है। तो भगवान बुद्ध से प्रेरित थे। उसके बाद कबीर से, कबीर को आप लोगों ने, कबीर का भजन तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार जो है सत्संग में बजाया जाता है कबीर का भजन। उसके बाद तीसरे हैं ज्योतिबा फुले। तो कुल मिला के ये जो भीमराव अंबेडकर थे वो 3 लोगों से प्रभावित थे। कितने लोगों से? 3 लोगों से। तो पहला है बुद्ध, दूसरा है कबीर और तीसरा है ज्योतिबा फुले। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि भीमराव अंबेडकर किन से प्रेरित हुए थे या किन से प्रभावित थे, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले और 3-4 नाम दे दिया जाएगा। तो याद रखना है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। उसके बाद लास्ट है, लास्ट स्टार पॉइंट हम दिए हैं, देखिए जाति पाति तोरक मंडल भाषण। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। तो जाति पाति तोरक मंडल भाषण कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। पहले आप लोग यहाँ देखिए 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में, क्योंकि उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तो भारत का ही हिस्सा लाहौर था और लाहौर में ही भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में जो है एक भाषण दिया था, ठीक है। तो वो दिया था 1936 में, ठीक है। तो ये जो है आज हम लोगों ने पूरा जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक परिचय बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कहानी भी हम सुने, इसका निबंध भी हम सुने, तो आप लोग जो है अगले नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लेखक परिचय समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो एक लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।